So now we are going to continue with our grammar section, and today we will be doing simple past tense because we have already completed the present tense and we will be starting with the past tense today. And in that, first we are going to start with simple present tense. Sorry, simple past tense. Okay. Okay, so we have to do simple past tense today. First of all, it is really important for all of us to understand that what does past tense actually means. Okay, so simple past tense shows that you are talking about something which has already happened in previous times. Okay, the simple past tense also frequently used to talk about past habits and generalizations. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए समझने की क्या है कि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में हम फिलहाल की बात कर रहे थे, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसा काम जो कि ऑलरेडी हो चुका है, राइट? वो ऑलरेडी पहले हो चुका है. ओके, वी ऑलरेडी नो के पास्ट का मतलब होता है जो हो चुका है, प्रेजेंट समथिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड फ्यूचर विच विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर. ओके, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का मतलब है जो पहले हो चुका है, और सिंपल जब हम बात करते हैं तो वो इसकी सबसे बेस फॉर्म हो जाती है, समथिंग एन एक्शन विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. और इसके कुछ यूजेस होते हैं दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. सबसे पहले द फर्स्ट यूज इज सिंपल पास्ट टेंस का completed actions in the past. It shows the use of simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. इसका मतलब है कि कोई भी एक एक्शन पास्ट में पहले कभी स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है. इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट. ऑलरेडी पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो चुका है. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. See, जब भी हम सेकंड फॉर्म की यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, चाहे उसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स मेंशन्ड हो या ना हो. फॉर एग्जाम्पल, I saw a movie yesterday. Now yesterday itself shows कि हम पहले की बात कर रहे हैं, और saw जो है that is the second form of see. ठीक है, तो यहाँ पर saw जो है वो ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर रहा है that we are talking about past tense. अब अगर इसकी जगह पर हम yesterday हटा भी देते और हम इसको सिर्फ लिखते I saw a movie, तो उसका मतलब भी यही होता कि आपने पास्ट में कोई मूवी देखी है. ओके, इसका सेकंड यूज है अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस. इट शोज कि आपने कोई एक दो तीन चार चाहे कितने भी काम हो, वो सारे के सारे काम आपने पास्ट में स्टार्ट किए तो सारे के सारे पास्ट में ही फिनिश हो चुके हैं. We use the simple past to list a series of completed actions in the past. These actions happen first, second, third, fourth, and so on. Right? You may have like 3 works which you have done. Okay? और वो सारे के सारे पास्ट में है, तो you will use the second form of verb for all those verbs. वर्ब क्या होती है? जो हमें बताती है कि क्या एक्शन हो रहा है. ठीक है, जब आप उस एक्शन के उस वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली शो करता है कि वो काम पास्ट में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड वर्क, वॉक्ड टू द बीच
and found a nice place to swim. Now these are 3 works shown here. सारे सीरियल वाइज है, पहले उसने अपना काम खत्म किया, दूसरा फिर वो बीच तक चल के गया, और तीसरा उसने वहां पर एक अच्छी सी जगह ढूंढी स्विम करने के लिए. सो ऑल दीज 3 works are interconnected with each other, but all these 3 works were already done in the past. Okay. Next is duration in the past. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a longer action often indicated by expressions such as for 2 years, for 5 minutes, all day, all year, etc. Now see, past में ही जब आप एक duration दिखाते हो, ठीक है, I lived in Brazil for 2 years. Now the work is already done. You have already lived in Brazil, लेकिन you have specified the time कि आप कितने टाइम के लिए वहां पर रहे थे, right? So I lived in Brazil for 2 years. So यहाँ पर the expression 2 years shows the duration of time which you have spent in Brazil. Okay? And the next one is habits in past. Now जब हम present की बात करते थे, simple present की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हम फोकस में लेते थे कि हैबिट्स जो होती हैं, रेगुलर एक्शंस या फिर रेगुलर रूटीन जो होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेकर चलते हैं. लेकिन ऐसी हैबिट्स जो आपकी पहले कभी हैबिट्स थी, in the past you used to have a regular routine or you used to have a habit, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past. कोई आपकी ऐसी हैबिट जो कि पास्ट में थी और पास्ट में ही खत्म हो गई. It can have the same meaning as used to. For example, if I say, I used to sleep on the mat. आप पहले सोते थे, अब नहीं. Okay. I studied French when I was a child. It shows that he studied French when he was a child, means it was in the past. अब हम इसकी फोकस करेंगे इसकी past form, मतलब how do we make a structure out of it. ठीक है, देखो सबसे पहले you need to understand कि किसी भी बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. अब बात आती है कि जब भी हम टेंसेस को चेंज करते हैं तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं. हम इसी के अंदर चेंजेस लाकर अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज करते रहते हैं. तो जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी और ऑब्जेक्ट. सो आई हैव रिटन ऑलरेडी हियर subject plus verb second form plus object. It means I slept on bed. So you have used second form of the verb which indicates towards the past tense. Okay. अब एक और चीज बहुत ज्यादा खास है यहाँ पर कि जब भी आप किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होती हैं. वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो जनरली वर्ब्स को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट, तो वी हैव यूज्ड ईडी विद द बेस फॉर्म प्ले एंड इट हैज टर्न्ड इनटू द सेकंड फॉर्म. अब एक बहुत खास बात आती है कि सिंपल पास्ट के ना हमेशा 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक subject plus verb की second form plus object and the another one is subject plus did plus verb first form plus object. Now always remember this. जब हम present tense कर रहे थे तो हमने इसके बारे में बात की थी
कि तब जब भी हमें किसी सिंपल सेंटेंस को, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो, उसको अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो हम नॉट लगाते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो जब आप कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर टेंस की बात करते हो तो उनके अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड होती है कि आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के अंदर ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती। तो व्हाट यू डू इज, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आप डू का यूज करते हैं एंड सिंपल पास्ट के अंदर आप डू की सेकेंड फॉर्म डिड का यूज करते हैं। Now you have already used the second form of do, did, right? तो जब आप did लगा रहे हो, ऑलरेडी आपने एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर ली है, तो आप अपनी मेन वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखोगे। सो आई डिड नॉट स्लीप ऑन बेड। सी, जब आपने यहाँ पर फर्स्ट उसमें क्या था, सेकेंड फॉर्म लगाई थी, आई स्लेप्ट ऑन बेड, लेकिन जब आपने डिड लगाया तो स्लेप्ट की जगह आपने फर्स्ट फॉर्म यूज किया और वो हो गया स्लीप, राइट? सो अब अगर हम इसके सेंटेंसेस को चेंज करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हम सेंटेंस लेके चलते हैं, राम प्लेड क्रिकेट। ओके, नाउ प्लेड है सेकेंड फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली इट इज इन द पास्ट फॉर्म। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को चेक करोगे, राम इज योर सब्जेक्ट, प्लेड इज योर वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट। So it indicates that it is the simple past tense, right? अब इसको अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या करोगे, राम did not play cricket. ओके, एक और चीज होती है इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना, क्वेश्चन पूछना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए डिड जो है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हम उसको आगे ले आते हैं एंड इट वुड बी डिड राम प्ले क्रिकेट, question mark. Okay, and the last type is did Ram not play cricket, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो बेसिकली आपका एक सेंटेंस से राम प्लेड क्रिकेट को आपने और 3 फॉर्म्स में चेंज किया, उसकी नेगेटिव में, उसको इंट्रोगेटिव में और उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। इज दैट क्लियर? तो आप किसी भी सेंटेंस को, पास्ट सेंटेंस को कैसे पहचानोगे अगर वो सिंपल पास्ट में है? तो आपको इसका ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, अदरवाइज अगर डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर? और फिर आप उसको सेंटेंसेस को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, समझ आया सभी को? yes, ma'am.